बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधु एवं अभी हम सब परम श्रद्धेय संत श्री महेंद्र साहब जी के बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। आखिर ये मनुष्य का जिंदगी हीरा सा क्यों, हीरो की तुलना क्यों की गई? इस धरती पर सबसे बेशकीमती पदार्थ में कहा जाए हीरा, उसके 56 के 56 पहल बनाए जाए सभी उतने ही चमकदार होते हैं जितना एक पहल होता है। उसी तरह से हम मनुष्य की जिंदगी मिली और ये हीरा के समान कीमती, लेकिन इसकी कीमत हम खुद नहीं जानते। सबसे दुखद बात यह है कि इस हीरा सा जन्म यूं ही गंवा दिया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण का संतों के शरण में कभी नहीं आया। आया भी तो परसों ही मैंने कहा था कि व्यक्ति संत के पास भी जाता है, वो जरूर की बातें करता है। बहुत चंद ऐसे इंसान हैं जो आत्म कल्याण की बातें करता है। जानते हैं कितना कीमती है? जब नचिकेता के पिता ने नचिकेता को यमराज को दे दिया, यमराज के पास नचिकेता गया और 7 दिन भूखा रहा, क्योंकि यमराज था नहीं अपने स्थान पर। जब आया तो 5-7 दिन लग गया। 7 दिन तक अन्न ही ग्रहण नहीं किया कि जब तक गुरुदेव मिलेंगे नहीं जिनको समर्पण किए मेरे पिताजी, और उनके आदेश के बिना मैं भोजन कर नहीं सकता। उसकी जिज्ञासा और समर्पण को देख करके यमराज ने उससे कहा, मांगो तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। तो पहले उसने वरदान मांगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज हैं और उनकी चिंता दूर हो जाए, खुश हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि हमारी जो परिजन है, माँ है, वो भी खुश हो जाए। एक वरदान उसमें था, कहा और मांगो। कहा मुझे आत्मज्ञान की बातें बता दो, जीव मुक्त होके कहां जाता है। यमराज ने कहा तुम 100 गाय ले लो, ये प्रश्न मत पूछो। कहा मुझे गाय नहीं चाहिए। कहा सारे राजपाट ले लो, जो तुमको जितना अच्छा लगे। कहा मुझे राजपाट भी नहीं चाहिए। कहा हजारों युवती स्त्री ले लो। कहा मुझे वो भी नहीं चाहिए। तुम जो पदार्थ चाहते हो धरती पर का सब कुछ ले लो, लेकिन आत्मज्ञान की बातें मत पूछो। नचिकेता ने कहा मेरे प्रश्न का इसका मतलब वजन ज्यादा है। संसार की सारी वस्तुएं एक तरफ
और आत्मज्ञान की बातें एक तरफ। अंदाज लगा सकते हैं, जिस नचिकेता ने 7 दिन भूखा रहकर, एक दिन नहीं 7 दिन जमीन पर सोकर इंतजार किया और उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाना चाहिए। यमराज ने कहा तुम दुनिया की सारी चीजें ले लो, लेकिन आप ज्ञान की बातें मत पूछो, बहुत गुर है, बहुत रहस्य है। जानते हैं क्यों? हम सब जाते हैं संत के पास और हम लोग कोई न कोई वस्तुओं के लिए जाते हैं, कोई न कोई मनोकामना पूर्ण के लिए जाते हैं, आत्मज्ञान के लिए नहीं जाते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा दिल का महरम कोई ने मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर आसमाने फाटा क्यों कर सीवे दर्द। आत्म कल्याण के लिए नचिकेता गया था, इसीलिए उसे आत्मज्ञान चाहिए था, दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। आदमी कहता है कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, महाराज रुपया हो जाएगा, ये बाबा लोग पीछे पीछे घूमेंगे, बाबा लोग रुपये पीछे पीछे घूमेंगे। हाय भी ऐसे बाबा लोग हैं भी धरती पर, रुपया पीछे घूमने वाले, लेकिन सभी नहीं। एक डंडे से सभी गाय को चढ़ाया मत करो। मैंने कल ही कहा था नजरें बदली तो नजारे बदल गए। हमारे चश्मा विवेक का क्या कहता है, उसी दृष्टि जो हमारी होती है वही सृष्टि रची जाती है। हमारी दृष्टि चोर का होगा तो अंदर में चोर ही बसे, और यदि संतत्व का होगा तो आपके अंदर में संतत्व बसेगा। चिंतन की धाराओं को ऊंचा करना पड़ेगा। हमारी चिंतन धारा गिरी हुई है, विचार गिरे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा करो विचार जो सब दुख जाए। क्यों नहीं कह दिए 3 को दुख जाए? नहीं कर सकते थे? कबीर साहब कह सकते थे 2 को दुख जाए। उन्होंने कहा करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर ये रुपया पैसा दुनियादारी हैंड पैन क्या चीज होता है? लेकिन हम लोग उस ओर नहीं जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा हाथ कटोरा खोवा भरा मगजोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित से छाछ दियो नहीं जाए। साहब कहते हैं मैं तो कटोरा हाथ में कटोरा ले करके अब खोया लिया हूं, खोआ दूध को जला नहीं बनाता, खोआ। अब मग मतलब रास्ता, जोहना मतलब देखना, यूपी का शब्द है जोहना। मग जोवत दिन जाए का पूरा दिन चला गया, फिर क्या कहते हैं? कबीर उतरा चित से। कहा यदि चित से तुम उतर गए तो छाछ दियो नहीं जाए। छाछ किसको कहते जानते हैं? जब मक्खन को मोह लिया जाता है और उसका जो पानी बच जाता है और कच्चा मक्खन ऊपर आ जाता है ना, इधर की भाषा में छाली जब मोह से घोर नहीं है, उसी को कहते हैं छाछ। तो छाछ दियो नहीं जाए, कहा पानियों नहीं मिलेगा। खोवा लेकर बैठे हैं, अजीत चित से उतर गया। इसीलिए बड़ी विनम्रता की जरूरत पड़ती है संत के पास जाने में। सदगुरु कबीर साहब ने एक ही साखी सत्संग में जाने से पढ़ लीजिए बढ़िया से और उसका अर्थ समझ लीजिए। समझना जरूरी होगा। क्या कहा? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कान खोलकर सुनिएगा, बंद करके नहीं। मिलने में संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कहा गो गोचर चहलग मन जाई सो सब माया जानो भाई। दुनिया के कोने के कहीं तक भी जहां तक नजर आंखों की जाती है सब माया।
और उसका अहंकार मत करो। अब चाहे जिस तरह की माया हो, तो तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक दो यज्ञ किसको कहा जाता है? करोड़ों यज्ञ के समान आपका एक पग होगा। देखिए, क्या आपकी आस्था इतनी पवित्र है? क्या आपका हृदय इतना शुद्ध होके जाता है? क्या आपके हृदय में ये लगन है? नहीं है। का गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे भी काल न सनिए, युग प्रलय हो जाए। कितने युग बीत गए, हम जैसे के तैसे हैं। क्यों नहीं हमारे मन में शांति की वो उपज होती है? क्यों हम लोग रात दिन परेशान हैं? खाने को बढ़िया अनाज है, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, पनीर और बिरयानी बना के खा लेते हैं, और मन बड़ा अशांत रहता है। कैसे हो? बड़े सेठ बने हुए, बड़ी दुकान पर बैठे, करोड़ों की संपत्ति है, मन में बेचैनी है। कार्य धन में सुख ढूंढने वाला, जरा धनवानों से पूछ लो, चैन नहीं मिलता है इस संसार में। कल से पूछो, धन में चैन नहीं है। धन सुविधा है, आपको सहूलियत कर देता है। मार्ग का यदि दूरी तय किया जाए, उसके लिए वाहन है। वाहन एक सुविधा है, वाहन शांति नहीं है। उसी प्रकार शरीर शांति नहीं है, शरीर भी एक साधन है। और शरीर को विनाश करने का उपाय ये मनुष्य खूब अच्छी तरीके से जानता है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, जर्दा, मांस, मछली, मदिरा, पता नहीं क्या क्या इसमें खिलाता पिलाता है। कई आदमी कहता है काजवे में, सब बादाम में विटामिन है। एक तो बाबा को हम कहे कि देखते हैं भर दिन काजवे चबाते रहते हैं, कहीं कहा इसी में विटामिन है। काजवे इतना खाया कि ऐसा भयानक रोग पकड़ा कि 1.5-2 लाख रुपया लगा था ठीक हो तो काजू से। अरे विटामिनों है, खाली विटामिन का वो जहर हो जाएगा। इसीलिए फायदेमंद चीज भी है अति, लेकिन सब चीज सर्वत्र वर्जित। अति सर्वत्र वर्जित। कल सुन रहे थे ना साहब जी से कि गोरखनाथ साधना इतनी किए कि कुछ अंतिम पराकाष्ठा में पहुंचा दिए कि शरीर गल जाए तो गल जाए। सदगुरु कबीर साहब ने अनुसंधान किया, इस धरती पर सबसे बड़ा वैज्ञानिक, इस अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रैक्टिकल करने वाले सदगुरु कबीर साहब, और शोध करके निकाला कि शरीर बेचारे का कोई बीच में रोग ही नहीं है। जबरदस्ती शरीर को परेशान कर रहा है आदमी। शरीर को तो सात्विक भोजन दो, रुचे पचे वो भोजन दो, और फिर साधना में बैठो। जबरदस्ती शरीर को गला रहा है। दोष किसमें है? का एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसा सींचे मूल को फूले फले आ जाए। का एक मन का दोष, एक मन को साध लो, फिर किसी को साधने की जरूरत नहीं है। ये मन का दोष लेकर के शरीर को आदमी रात दिन आग में तपा रहा है, मन को कभी तपाया नहीं। कारण हुआ जो शरीर के साधन के लिए हर चीज उपाय करता रहा, धन दौलत रुपया पैसा पलंग कुर्सी टेबल बिजली मकान दुकान एसी फ्रिज कूलर सब लगाया, मन के लिए कोई काम नहीं हुआ। मन को सही करने का यदि कार्य आज से शुरू हो जाए, आपको मैं बता देता हूं, आपके पास रुपया है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है, मकान है कि नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। आसमान रूपी छत और धरती रूपी सैया पर भी आप आनंद से सोएंगे जैसे फकीर सोते हैं। एक बार की बात है, जयपुर में दादू जी महाराज का एक, जहां उनका शरीर छूटा था, पहाड़ दादू पालका का नाम, उसी बगल में एक गांव में सत्संग था। हम लोग वहां से जा रहे थे, रात भर वहां सत्संग होता है। सुबह आरती 3 बजे आरती कर दिया। आरती होने के बाद महात्मा विदाई तभी दे देता है। आरती में पहले विदाई, फिर आरती, फिर जाओ।
रुकने का कोई समस्या नहीं है। हम लोग भी झोला उठाए, वहां से 3 किलोमीटर रोड था, चलते चलते थक गए। हम लोग लेटरिन बाथरूम जाना था, कमांडर साथ में रहा, तो शमशान में लगा हुआ था वो हैंडपंप। हम लोग भी लेटरिन से आए तो वहां चबूतरा बना हुआ था, कोई मरे हुए आदमी का, ताजा ताजा ही बना था, बड़ा बढ़िया प्लेन था, उजला उजला पेंट था, और अंधेरी रात थी और टार्च था नहीं है। हम कब क्या करोगे, यहीं सो जाए हम लोग, और गर्मी का दिन था। हम 2 महात्मा उसी पर लेट गए, और दूध में पानी मिलाने वाला सुबह 5 बजे अपना गैलन लेके जा रहा था, वही पानी मिला था। हम लोग को क्या पता था, हैंडपंप पर से देखा कि दो जो है मुर्दा सोया हुआ है। हम लोग उजले चादर तान के भागलपुरी ओढ़ के सोए हुए थे। कहा देखो, रात में भूत तौर में रहता है, दिन में अंदर घुस जाता है, रात को बाहर चले जाता है। वो बतिया रहा था, वो अपना गैलन सब छोड़ के भागा गांव की तरफ, कुछ लोगों को बुला के लाया। हम सुन गए, उसको भागते देखे हमको लगता है मुर्दे के डर से भागा। हमको तो नींद आए, 2-3 घंटा सो लिए, 2 घंटा, 5 बजे 5:30 बजे वो आया। और राजस्थान में आप जानते हो बाद में उजाला होता है, अपने यहाँ पहले होता है 1 घंटा का तर्पण। अब हम लोग कहीं जल्दी उठ के भाग, कहीं गांव वाला डंडा लेके तो भूते को पीटना शुरू करेगा। हम लोग महात्मा लोग, हम लोग दंड कमंडल लिए अपना रोड की तरफ सीधा हो गए। कहने का अर्थ है हम लोग शमशान में गए, रात को पता नहीं चला, लेकिन सुबह जब उजाला हुआ तब पता चला कि अरे ये कोई मुर्दा का ही घर है। इसी पर हम लोग सोए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस धरती पर। आप लोग बैठिए ना, कोई बात नहीं, बैठिए ना। इस धरती पर जितने भी प्राणी है वो मन से ही सुख और दुख सोचता है। आप सोचेंगे इसमें से मुर्दा निकलेगा तो मुर्दा निकल है। आपकी चिंतन धारा जो भी काम करेगी, समझ जाइए वही सृष्टि अंदर में घूमने लग जाती है। हमारे दिमाग का ट्रांसमीटर मन के द्वारा जाता है। कहा मन मनुष्य का नाम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण। इसीलिए मन को ठीक करना है। ये हीरा तुल्य हमारा मनुष्य का जीवन मिला, हीरा तुल्य शरीर है, इसको बर्बाद न करें। खूब इसको धुनते रहते हैं। शरीर को जितना बर्बाद करने में हम लगे हैं, जितना इसको सोचते हैं इसके सही कर दे, उससे गलत कर दे, और गलत होता जाता है। एक तो संत भगवान कहते हैं कि भोजन बढ़िया करो जिससे शरीर सही रहे, और भजन बढ़िया करो जिससे मन सही रहे, और तन मन दोनों सही हो गया तब का तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कल्प बराबर। हजारों वर्ष के तपस्या के बराबर एक पलक होगा, लेकिन इतना स्थिर होगा तब ना। सब लोग प्रयास करें कि ये सत्संग में आए हैं, हीरे जैसे तुल्य इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने मन को सही कर ले जाए और शांति का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें। संत महापुरुषों का यही देन है, उसको अनुभव में ले। 15 मिनट से ज्यादा हो गया, मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरु।